हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे और उनके ग्राफ से उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किस तरह डिराइव किया जाएगा, उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका कोडोमेन, फंक्शन के पूरे नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे हम डिराइव करेंगे ग्राफ की मदद से, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं और इसको बहुत अच्छे से सीख लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ मिसलेनियस फंक्शंस। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सम मिसलेनियस फंक्शंस। कुछ मिसलेनियस फंक्शंस हैं। सबसे पहला इसमें आता है, सपोज कर लो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, जहां पे ये ब्रैकेट जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, अब इस फंक्शन के बारे में हमको बताना है। ये फंक्शन कैसा होगा? ये फंक्शन 1 होगा, मेनी 1 होगा, ऑन 2 होगा, इन 2 होगा, इसका कहां पे ये आपका कंटिन्यूअस होगा, कहां डेरिवेबल होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, सारा कुछ हमको बताना है। तो ये सब कैसे बताएंगे? जब हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना। अब देखिए, इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, इस बात पर हम लोग कुछ काम करते हैं। देखिए, हम लोग लेते हैं क्या, व्हेन, इसको दो पार्ट में समझिए, x बिलोंग टू इंटीजर। जब x इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? जब x इंटीजर होगा तो अपने पास देखते हैं, x का वैल्यू लेते हैं ऐसे, x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, इंटीजर में 1 लेते हैं तो क्या होगा? तो आपके पास दिया हुआ है x और प्लस ऑफ माइनस x, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0। x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो डायरेक्ट हम कर दें, तो इस तरह से करिए, यहाँ पे कर दीजिए x और यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए। x का वैल्यू जब 1 लीजिएगा तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। x का वैल्यू यदि 2 लेते हैं तो 2 और ये हो जाएगा -2, तो 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा। x का वैल्यू यदि 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का वैल्यू -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ +2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि x का वैल्यू कोई भी इंटीजर लीजिए, x का वैल्यू आप कोई भी इंटीजर लीजिएगा, वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। x का वैल्यू कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, 1 2 3 -1 -2, आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसमें कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालिएगा, आउटपुट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए, अब थोड़ा वैल्यू में चेंज करते हैं। अब x और ये नीचे दोनों, ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस x। अब हम लोग वैल्यू में थोड़ा चेंज करते हैं। अब इंटीजर नहीं लेंगे, नॉन इंटीजर लेंगे। अब लेते हैं 1.5, सपोज करो हमने लिया क्या? 1.5। अब अगर इसमें 1.5 लेंगे तो समझते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ 1.5। ठीक है, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? 1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? -2। वैल्यू क्या आता है? -1। तो वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? -1। ये ले लीजिए, 2.6 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस ऑफ 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3। वैल्यू क्या है? -1। अच्छा, मतलब वैल्यू पॉइंट कुछ भी ले लो, वैल्यू -1 आएगा। निगेटिव मैंने यहाँ कुछ भी लीजिएगा आप, -3.5। अब -3.5 लेके देखते हैं, ये हो जाएगा -3.5 प्लस यहाँ पे क्या कर दिया हमने? माइनस में ले लिया और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +3.5। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। वैल्यू क्या है? -1। मतलब हमको मालूम चल गया कि यहाँ पे कुछ भी लीजिए, 8.6 वैल्यू क्या आएगा? -1। तो यहाँ से हमारे पास 2 रिजल्ट आया, या तो इसका आउटपुट क्या आएगा? +0, या तो फिर इसका क्या आएगा रिजल्टेंट आपका? -1।
हमने यहां से देखा कि इसका आउटपुट या तो पॉजिटिव देगा, या तो माने पॉजिटिव में 0 देगा, और नहीं तो क्या देगा फिर आपका -1 देगा। या तो ये 0 या तो ये -1। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर, यहां से हम कह सकते हैं ये x प्लस -x, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 0 होगा और नहीं तो -1 होगा। 0 कब होगा? जब x बिलोंग टू इंटीजर, और -1 कब होगा? जब x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। इस बात को समझिए, x जब हमने इंटीजर लिया तो आउटपुट क्या रहा? 0। x जब हमने नन इंटीजर लिया, इंटीजर नहीं लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी लिया, तो वैल्यू क्या आता है? -1। मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है वो या तो 0 होगा या तो -1 होगा। इसका दो ही आउटपुट आ सकता है, 0 या -1। अब जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग काम करते हैं इसके ग्राफ पर, जरा ध्यान से देखते हैं। इसके ग्राफ पे फोकस करना है हम लोग को। ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये ऊपर हो गया 1 2 3 3 2 1, -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब जरा समझते हैं, हम कोई भी इंटीजर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0। माने अगर x का वैल्यू हमने 1 लिया तो y क्या होगा? 0। x का वैल्यू 2 पर, y 0, 3 पर 0। समझिएगा जरा इसका ग्राफ। कोई भी इंटीजर लेंगे तो इंटीजर में वैल्यू क्या होगा? 0। कोई भी आप इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर ले लो या नेगेटिव इंटीजर ले लो, वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन अगर हम इंटीजर नहीं लेते हैं, x का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो वैल्यू क्या होगा? -1। तो अगर हम इंटीजर नहीं लेंगे तो वैल्यू क्या होगा? -1। तो देखिए ग्राफ को आप इस तरह से बनाइए, -1 पे इस तरह से पैरेलल आपका हो जाएगा। लेकिन जहां जहां इंटीजर है उस पे आप व्हाइट सर्कल कर दीजिए, इंटीग्रल वैल्यू पे ग्राफ ब्रेक करेगा। बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला जहां जहां इंटीजर है वहां वहां ग्राफ आपका ब्रेक करेगा। जहां जहां इंटीजर है वहां वहां ग्राफ आपका ब्रेक करेगा। देखिए मतलब यदि x का वैल्यू हमने 0.5 लिया तो आउटपुट क्या होगा? -1। 0.5 लेंगे तो -1, 0.6 लिया, 0.7, सब में -1। अगर 1.5 देखो, 1.5 यहाँ आता है ना, 1.5 लिया तो वैल्यू क्या आया? -1। 2.6 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 2.6 पर वैल्यू -1। लेकिन इंटीजर लेते हैं, x का वैल्यू हमने 1 लिया तो उस पर 0, 2 पर क्या? 0। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। देखिए ग्राफ अब आपके सामने है। अब इसका जरा हम लोग कुंडली निकालते हैं। कुंडली कहने का मतलब डोमेन, कोडोमेन, रेंज, उसके बाद बताना है कि मेनी वन है या 1 है, फिर बताना है इनटू है या ऑनटू है, फिर बात करते हैं इवन है या ऑड है, उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है कि नहीं है, डेरिवेबल, फिर बात करते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इनवर्स, पीरियोडिक है कि नहीं। ये सब बातें अब हम करेंगे इसके बारे में। डोमेन, तो डोमेन के बारे में देखो एक चीज तो वहां दिया रहेगा, वैसे जानते हैं कि ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -∞ से +∞। इसमें एक चीज और दिया रहेगा, इतना सच दैट एक लाइन दे देगा, f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R। ठीक है ना। जब x बिलोंग टू z था इसके लिए ये है, ये है जब when x डज नॉट बिलोंग टू z इसके लिए ये है। तो देखिए डोमेन इसका क्या हो जाएगा? डोमेन इसका ऑल रियल नंबर। डोमेन अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर। डोमेन इसका क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। कोडोमेन भी क्या है? ऑल रियल नंबर। R to R में डिफाइन है ना, फंक्शन कहाँ? R to R में डिफाइन है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। रेंज, रेंज इसका आउटपुट क्या होगा? या तो 0 या तो -1, मतलब या तो -1 या तो 0, -1 और नहीं तो 0। जब कुछ स्पेसिफिक नंबर होता है, जब स्पेसिफिक आउटपुट आएगा ना तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना।
मेनी वन है कि वन वन है। अब अगर हम एक लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बताओ कि इस ग्राफ को ओवरलैप कर जाएगा। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ग्राफ को क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, बहुत सारे पॉइंट पर टच करेगा, तो ये हो जाएगा आपका मेनी वन। क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन। ऑन टू है कि इन टू है, ये दोनों अगर सेम होता, कोडोमेन और